प्रियांशी, सबसे पहले देखो कि हमने जो चैप्टर शुरू किया था मेटल एंड नॉन मेटल, आपको सारी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, एक बार रीडिंग हो गया है आपका, ठीक है। अब उसको जो है साइंस को रिवाइज कैसे करते हैं, अब मैं आपको कुछ नोट्स लिखवा रही हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि मेटल और डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे आप इसको डिफरेंशिएट करो तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसकी अपेयरेंस के ऊपर है, फिजिकल स्टेट के ऊपर है। जैसे मान लो मैंने आपको आयरन दिखाया और ग्रेफाइट दिखाया, ठीक है, ये है तो दोनों ही मेटल है, लेकिन लेकिन एक मिनट, ये दोनों ही जैसे आयरन और ग्रेफाइट है, बट दोनों की प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट है। तो आप इसको जो है इसको देख के कैसे पहचान सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो होती है उसकी फिजिकल अपीयरेंस। ओके, अब प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, आप अपने साथ साथ नोट्स बनाओ। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है तो आप बोल सकते हो कि मैम थोड़ा स्लो कर लो, ठीक है। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। ओके, शुरू करें। ओके मैम। राइट डाउन मेटल, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखो मेटल, मेटल, और यहाँ पे लिखो नॉन मेटल, यहाँ पे लिखो नॉन मेटल्स। ओके, यहाँ पे मेटल्स और यहाँ पे नॉन मेटल। फर्स्ट वन है कि फिजिकल स्टेट, आपको बार बार बुक खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको अच्छी तरह रिवाइज करो। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में, तो आप इस नोट्स को फॉलो करोगे तो रिजल्ट 100% आएगा। यहाँ पे लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल के बारे में लिखो कि जनरली सॉलिड होती हैं, जनरली सॉलिड, ये ज्यादातर सॉलिड में आती हैं, ड्यू टू देयर, ड्यू टू देयर हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन में आएगा, जैसे मैंने बोला कि जो मेटल्स हैं वो ज्यादातर सॉलिड होती हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है काफी हाई रहता है। लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन में आता है, एक मरकुरी होता है, मरकुरी एंड गैलियम, ये ऐसी दो मेटल्स हैं, ये जो है लिक्विड होती हैं, आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, सीजियम भी तो होती है। हाँ, मतलब मैंने इसमें शॉर्ट में लिखा है ना, आपको पहले लिखवा चुकी हूँ, आप वो भी लिख सकते हो। गैलियम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। आगे है कि जो नॉन मेटल हैं कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, इसकी थ्री स्टेट होती हैं। एक होती है सॉलिड स्टेट, सॉलिड, सॉलिड में आता है आयोडीन, आयोडीन, सल्फर और कार्बन। और सेकंड स्टेट है लिक्विड, लिक्विड में आता है ब्रोमीन। और थर्ड स्टेट है गैस, गैस स्टेट में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। क्लियर?
आगे स्टेज आती है इसकी मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी मैलेबिलिटी में होती है गोल्ड और सिल्वर जो है, यहाँ पे लिखोगे मैलेबल जो है गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर। प्रियांशी माइक बंद करो। आर among the best malleable metals। आगे है यहाँ पे नॉन मेटल के बारे में, ये ब्रिटल होती है, ब्रिटल नेचर फॉर्म करती है, जरा सा प्रेशर डालते हो ये ब्रेक कर जाती हैं इनटू पीसेस। दे ब्रेक इनटू पीसेस, ये जो है पीसेस में ब्रेक हो जाती हैं, जरा सा प्रेशर अप्लाई करते हो। व्हेन हैमर मतलब जब आप इसको ये ऊपर है थोड़े से वार करते हो तो ये जो है पीसीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये नॉन मेटल जो है ब्रिटल नेचर फॉर्म करती हैं। इज दिस क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी है डक्टाइलिटी। डक्टाइल नेचर होती है इसकी। डक्टाइल नेचर में आएगा सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड आयरन आर हाईली डक्टाइल। अगर आपको पूछा जाए राइट द नेम ऑफ हाईली डक्टाइल मेटल, तो आप जो है ये क्वेश्चन लिखोगे आंसर कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड आयरन। ओके, यहाँ पे है कि जो गैसेस होती हैं वो डक्टाइल नेचर नहीं फॉर्म करती, दिस इज ए नॉन डक्टाइल होती हैं और ये ब्रेक कर जाती है जब आप इसको खींचते हो। दे ब्रेक ऑन स्ट्रेचिंग, अगर आप इसको खींचते हो तो ये ब्रेक कर जाती है। दोबारा सुनो, मेटल जो है डक्टाइल नेचर फॉर्म करती हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ हाईली डक्टाइल मेटल्स, तो आप लिखोगे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन। अगर आपको पूछा जाता है कि नॉन मेटल जो है डक्टाइल नेचर फॉर्म करती हैं, तो यू कैन से दैट नो, नॉन मेटल जो है कैन नॉट फॉर्म नॉन डक्टाइल नेचर बिकॉज ऑफ दे ब्रेक ऑन स्ट्रेचिंग। अगर आप उसको खींचते हो तो वो ब्रेक कर जाती है। इज दिस क्लियर प्रियांशी? ओके, इसका 4 पॉइंट लिखो। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल मतलब हीट, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप घर में जो है जैसे ये कोई बर्तन लिया, आपने इसको गैस पे रखा, इसके अंदर जो है आपने एक जो है चम्मच रहने दिया, तो यू विल नोटिस दैट कि यहाँ पे जो भी आपने सब्सटेंस जैसे वाटर ही गर्म कर रहे हो, तो आप अगर चम्मच को बीच में रख देते हो तो ये जो पानी की जो हीट है इस चम्मच में भी फ्लो करेगी। तो मतलब ये जो है मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। थर्मल का मतलब होता है हीट, हीट कंडक्टिविटी। ओके, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है मेटल्स, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगर आपको पूछा जाता है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो उस केस में आप नाम लिखोगे सिल्वर। और अगर पुअरेस्ट कंडक्टर पूछा जाए, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो यू कैन से दैट लेड।
इज दिस क्लियर? यस मैम। जो नॉन मेटल होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। ये नोट कर लिया। 5 पॉइंट लिखो। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक्सक्यूज मी यस। मैम, जो नॉन मेटल में जो ग्रेफाइट होता है मैम, वो तो गुड कंडक्टर होता है। तो उसमें इसमें जो है ये वो इलेक्ट्रिसिटी का है, हीट का नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। अभी लिखवा रही हूँ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, लिखो यहाँ पे। 5th पॉइंट बनाओ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ पे लिखो गुड कंडक्टर ऑफ मेटल, जो है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। तो अगर बेस्ट कंडक्टर जो है में आता है जो है, यहाँ पे लिखोगे सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर फॉलोड बाय कॉपर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन। ये सारे गुड कंडक्टर में आते हैं। ओके। आगे है कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। बैड कंडक्ट नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो इसमें एक्सेप्शन भी चलता है। एक्सेप्शन में आएगा कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन, एंड गैस कार्बन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके। इसका एक्सेप्शन भी लिख सकते हो मेटल का। प्रियांशी समझ आ रहा है? यस मैम। एक्सेप्शन इसका मेटल का लिखो जो है, इसमें बिस्मथ होता है, ये भी होती है मेटल, बिस्मथ। ठीक है। मैम एक्सेप्शन एक बार उसकी स्पेलिंग बताना। बिस्मथ, BISMUTH, बिस्मथ, मरकुरी, मरकुरी एंड आयरन आर पुअर कंडक्टर। और यहाँ तक लिख लिया। यस मैम। आगे लिखो। 6th प्रॉपर्टी लिख रहे हैं इसकी। 6th प्रॉपर्टी है इसकी लस्टर। लस्टर होता है चमक। ठीक है, लस्टर क्या होता है? चमक। तो ये जो है मेटल जितनी भी हैं, अगर आप उसको रब करते हो तो वो जो है लस्टर फॉर्म करती हैं। ठीक है, लस्टर होती हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होती है इनमें अपनी चमक नहीं होती, लस्टर नहीं होती, लस्टर फॉर्म नहीं करती। लेकिन इसमें दो ऐसी नॉन मेटल्स होती हैं जो चमकदार होती हैं। एक होती है आयोडीन, आयोडीन एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ये दो ऐसी होती हैं जो चमकती हैं। आगे है 7th प्रॉपर्टी है इसकी हार्डनेस। हार्डनेस,
मेटल जनरली हार्ड होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी साथ में ही चलता है। एक्सेप्शन में अगर आप देखो तो एक्सेप्शन है सोडियम, सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। ये जो है हार्ड नहीं होती, ठीक है, सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। और यहाँ पे जो हार्डनेस की बात करें तो ये जो नॉन मेटल्स हैं जनरली सॉफ्ट होती हैं। हार्डनेस के सामने ही लिखना है, जनरली सॉफ्ट होती हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन केस होता है जिसमें जो है डायमंड, डायमंड जो है हार्ड होता है, डायमंड जो है हार्ड होता है। एट्थ प्रॉपर्टी है इसकी मेटल के लिए डेंसिटी, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेटल्स की जो है हैव हाई डेंसिटी, हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट डेंसिटीज, तो आप नाम लिखोगे यहाँ पे इरिडियम, क्योंकि मैं आपको साथ में कंपटीशन की तैयारी भी करा रही हूँ, ताकि कोई भी बुक से क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए तो आपको पता हो। इरिडियम और ऑस्मियम, ओके, ग्रेट डेंसिटी। और लेकिन अगर आप नॉन मेटल की बात करो तो हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी काफी कम होती है, लो डेंसिटी। मैम ईपीएम के साथ दूसरा कौन सा वर्ड है? ओस्मियम, मैम इसमें एच भी आएगा? ना, इसमें सिर्फ आएगा ओ एस, ओस्मियम, ओस्मियम बोल सकते हो। हाँ मैम, इसमें एक एक्सेप्शन भी तो होती है डेंसिटी में। इसमें कौन सी एक्सेप्शन बोलो? मैम सोडियम और लिथियम, पोटेशियम की डेंसिटी बहुत कम होती है। एक्सेप्शन में लिथियम भी आता है। एक्सेप्शन अगर लिखना चाहते हो तो लिखो, एक्सेप्शन है लिथियम इज द, लिथियम इज द हाईएस्ट मेटल, लाइटेस्ट मेटल, सॉरी, इज द लाइटेस्ट। अगर आपको पूछा जाए लाइटेस्ट मेटल का नाम बताओ तो आप लिखोगे लिथियम, ओके, लिथियम। ओके मैम। आगे लिखो, 9 पॉइंट है, आप अगर इसको ही अच्छी तरह रिवाइज कर लेते हो आपको बुक खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेना। टेंसिल स्ट्रेंथ, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है मेटल की हाई होती है, और ये जो है नॉन मेटल की लो होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके। मैम नॉन मेटल में एक्सेप्शन लिख सकते हैं डेंसिटी में कि मैम डायमंड की सबसे हाई वो होती है डेंसिटी? हाँ लिख सकते हो। आगे है टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और नॉन मेटल की जो है कम होती है। आगे है सोनैरिटी, सोनैरिटी मतलब सोनोरस प्रॉपर्टी, सोनैरिटी मतलब सोनोरस प्रॉपर्टी, मतलब जैसे आपके स्कूल में स्कूल बेल लगी हुई है, ठीक है, तो जब भी पीरियड चेंज होता है तो बेल बजती है तो आपको पता चल जाता है। तो कहने का मतलब है मेटल के ऊपर जब भी आप स्ट्राइक करोगे तो मेटल जो है आवाज प्रोड्यूस करेगी, उसको बोलते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। मेटल्स, मेटल्स आर सोनोरस, मतलब आवाज प्रोड्यूस करती हैं। जैसे आपके साथ स्कूल में स्कूल बेल लगी हुई है, और जो नॉन मेटल होती हैं नॉन सोनोरस होती हैं, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। आगे है लास्ट पॉइंट है इसका, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट
जो है इनका मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और नॉन मेटल का जो है हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बट एक्सेप्शन भी होते हैं। ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे एक्सेप्शन में लिखो, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में लिखेंगे हम सोडियम पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, और मरकरी हैज ए लो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका एक्सेप्शन लिखो नॉन मेटल का, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में आएगा कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन एंड बोरोन हैव हाई, हैव हाई 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 मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इज दिस क्लियर प्रियांशी? यस मैम। ठीक है, आगे लिखो मेटलॉइड लिखो। व्हाट डिफाइन मेटलॉइड? मतलब पहला जो फर्स्ट पेज आपकी बुक का हो, किसी भी बुक का पेज हो, तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। आप सिर्फ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को अच्छी तरह रिवाइज यहाँ से ही कर लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे लिखो मेटलॉइड, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स वो होते हैं जिसमें कुछ प्रॉपर्टी जो है मेटल की होती है और कुछ प्रॉपर्टी जो है नॉन मेटल, मतलब वो मेटल का बिहेवियर भी शो करती है और नॉन मेटल का भी, उसको बोलते हैं कि मेटलॉइड। यहाँ पे लिखो सम एलिमेंट, some elements which show, some element which show some properties of, some properties of metal as well as non-metal, non-metals. Such element are called, are called metalloid. जैसे इसमें एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल लिखोगे सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ए मेटलॉइड, तो मेटलॉइड में प्रॉपर्टी होती है कि कुछ एलिमेंट जो है वो मेटल की प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं और नॉन मेटल की, इस तरह के एलिमेंट्स को बोला जाता है मेटलॉइड। मेटलॉइड में सिलिकॉन, जर्मेनियम और सैनिक जो है आते हैं। इज दिस क्लियर? यस मैम। अब देखो, अब डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं रीड भी कराऊंगी चैप्टर, पहले मैं बता देती हूँ इसमें है क्या। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में जो रिएक्शंस होते हैं, एक रिएक्शन आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन। सेकंड आता है रिएक्शन विद वाटर,
रिएक्शन विद वाटर, थर्ड जो है रिएक्शन विद एसिड, एसिड, एक आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आया प्रियांशी? केमिकल प्रॉपर्टी जो है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल क्या होती है उनकी, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या फॉर्म करेंगी, अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो क्या फॉर्म करती हैं, अगर वो एसिड के साथ मेटल जो है रिएक्ट करेंगी तो उनका रिएक्शन कैसा होगा, और अगर जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो कैसा होगा। जैसे मान लो हम इसको जो है समझाने के लिए बोल रही हूँ, अगर मैं इसको बोलूँ कि जैसे 4 तरह के पर्सन होते हैं, एक होते हैं सॉफ्ट होते हैं, एक थोड़े रूड होते हैं, ठीक है, एक जो है कह लो कि इंट्रोवर्ड होते हैं और एक एक्सट्रोवर्ड होते हैं, ठीक है। एक होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट होते हैं तो उनके साथ हमारा रिएक्शन कुछ और होता है, अगर हमारे साथ कोई रूड में बात करता है तो हमारा रिएक्शन वहां पे कुछ और होएगा। एक होते हैं इंट्रोवर्ड, इंट्रोवर्ड मतलब वो सिर्फ अपने मतलब क्लोज फ्रेंड के साथ ही खुलते हैं, और एक होते हैं जो एक्सट्रोवर्ड होते हैं जो दूसरों के साथ भी ओपनली बात कर लेते हैं। लेकिन इसी तरह मतलब हमारा जैसे सबके साथ अलग अलग रिएक्शन होता है, इसी तरह मेटल और नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं, वाटर के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं, एसिड के साथ वो अलग करेंगी। और जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में मान लो 10 बच्चे जो है इंटेलिजेंट है, क्लास में जो है इंटेलिजेंट है, तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछती है टीचर, तो इसमें से ये 10 में से कईयों की स्पीड बहुत फास्ट होगी, मतलब वो विद इन सेकंड या हाफ सेकंड में ही आंसर दे देते हैं, और बाकी देखते रह जाते हैं। तो जो सेकंड और हाफ सेकंड में आंसर देते हैं वो जो है दूसरे बच्चों को डिस्प्लेस कर देते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब उनको जैसे मान लो टीचर ने आपको बोला कि मेरा ये काम कर दो, अभी आप सोच ही रहे होते हो तब तक दूसरा बच्चा खड़ा हो जाता है कि मैम मैं करता हूँ, तो जब वो बोल देता है कि मैं करता हूँ, मैम उसको काम दे देती है, तो आप लोग डिस्प्लेस हो जाते हो, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स highly reactive metals displace less reactive metals. Is this clear? Yes, ma'am. तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज दिस क्लियर? अब वन बाय वन आपकी बुक से डिस्कस करूंगी ताकि आपको भी लगे कि आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक और उसमें क्या जरूरी चीजें हैं वो मेंशन करेंगे। ओके, करें शुरू? यहाँ तक नोट कर लिया? Yes, ma'am. चलो अब देखो, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब देखो, जब ये फॉर्मूला है इसका कि आपको रिएक्शन कैसे लिखना है, कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो क्या फॉर्म करती हैं, तो वो हमेशा मेटल ऑक्साइड बनाएंगी, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड फॉर्म किया। अगर आपको बोला जाए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करती है, ठीक है, इस तरह का रिएक्शन होता है। क्लियर? ये फॉर्मूला है, आपको ये पहचानना है कि ये मेटल हैं, ठीक है, यहाँ पे कार्बन लिखा है, दिस इज ए मेटल। जब भी एक और चीज याद रखना अगर नहीं पता, तो ये होता है जब भी ये वाला जो नाम होता है हमेशा मेटल का नाम पहले आता है, बाद में जो है नॉन मेटल आती है।
मतलब मेटल प्लस नॉन मेटल आपस में जब रिएक्ट करेंगी तो जो नाम बनता है वो मेटल पहले लिखा जाता है, फिर नॉन मेटल का नाम आता है। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो इसी में, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम इज ए मेटल और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल। क्लियर? यस मैम। मतलब फॉर्मूला आपको मिला कि जब सबसे पहले रिएक्शन जो हम कर रहे हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है। अब सबसे पहले देखो, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर मान लो मैं सिंपल सा पूछती हूँ कि प्रियांशी गिव द आंसर कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, तो आप बोलोगे मैम ऑलवेज फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड जो है फॉर्म करती है। ओके, जैसे आपके ये एक्टिविटी 5 में दे रखा है, ये जो है टोंग है, इसको टोंग बोलते हैं, ये मैग्नीशियम रिबन है, दिस इज ए मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। इसको जो है टोंग के साथ मैग्नीशियम रिबन को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, और नीचे जो है यहाँ पे ये जो है, इसको जो है मैग्नीशियम रिबन को यहाँ से जलाया तो ये एक प्रोडक्ट नीचे की तरफ फॉर्म हो रहा है, दिस इज ए वाइट प्रोडक्ट, वाइट पाउडर जिसको बोलते हैं। ये वाइट पाउडर कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका कलर जो है वाइट कलर का होता है। जब आप इसको जलाते हो तो जो ये इसके ऐश बचते हैं, तो ये एशेस जो हैं वो कौन से हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है इसका कलर क्या होता है, वाइट कलर का। तो कहने का मतलब है, आपको क्वेश्चन अब देखो कैसा आएगा, पहले मैं आपको रीड कर देती हूँ फिर मैं क्वेश्चन बताती हूँ। इसमें है होल्ड मैग्नीशियम रिबन विद पेयर ऑफ टोंग एंड इग्नाइट इट, आप उसको जलाओ तो मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ब्राइट वाइट लाइट। अगर आपको पूछा जाए कि ये कौन सी लाइट फॉर्म करता है, जैसे आप फुलझड़ी चलाते हो तो स्पार्कल लाइट आती है, वैसी ही लाइट यहाँ पे फॉर्म करेगा, ब्राइट लाइट फॉर्म करेगा और साथ में व्हाइट पाउडर बनाएगा। तो ये जो आपको पूछा जा सकता है कि ये जो मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो जो व्हाइट पाउडर फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, तो आप लिखोगे व्हाइट पाउडर जो है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज दिस क्लियर? हैव एनी डाउट? तो मैम। अब देखो, इसमें क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कैसे आएगा। अगर आपको लिखा है कि व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन इग्नाइट विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपने रिएक्शन भी यही लिखना है। आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, तो दिस इज ए फाइनल प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको पूछा जाएगा कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का होता है, तो यू कैन से दैट दिस इज ए वाइट पाउडर, दिस इज ए वाइट पाउडर। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें इसी का जो सेकंड पार्ट दिखा रखा है, आप देखो, ये जो है आपके पास लिटमस पेपर है, ये एक बर्तन लिया उसके अंदर वाटर डाला, दिस इज ए वाटर, वाटर के अंदर हमने ऐड कर दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब वाइट पाउडर को, वाइट पाउडर ऐड कर दिया। और वाइट पाउडर जब हमने पानी के अंदर मिक्स किया तो हमने लिटमस पेपर जो है उसके अंदर डाला। लिटमस पेपर जो रेड प्रॉपर्टी होती है, ये रेड जो है वो एसिडिक को शो करता है, ये एसिड है, और ये जो ब्लू वाली फॉर्मेशन है दिस इज ए बेसिक। जब रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा, जब आपने लिटमस पेपर को पानी के अंदर डाला, पानी के अंदर आपने मैग्नीशियम पाउडर भी डाला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर, तो जब आपने लेड लिटमस पेपर को ये वाले पानी में डाला तो इसका कलर जो है ब्लू हो गया। मतलब लेड लिटमस से, मतलब यहाँ पे आएगा, ये देखो, आपने रेड लिटमस पेपर लिया, जो लिटमस पेपर होते हैं, ये देखो, लिटमस पेपर लेबोरेटरी में पाए जाते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। रेड जो है
एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। अगर रेड बन गया तो एसिड होएगा, अगर ब्लू में चेंज हो गया तो वो बेसिक होएगा। अब देखो लिटमस पेपर को, जब आप रेड लिटमस पेपर को यहां से अगर आपको पूछा जाए रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू, तो ये जो है रेड जो है इसमें चेंज हो गया, तो इसका मतलब है कि ये बेसिक नेचर फॉर्म करेगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो बेसिक नेचर फॉर्म करेगा। अब देखो जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को, क्योंकि हमने बोला कि हमने ये ये लिया था, इसमें पानी था, पानी जो है वाटर, इसके अंदर मैंने व्हाइट पाउडर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको जो है स्टिर कर दिया, घोल दिया। ये व्हाइट पाउडर जो है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड अब रिएक्ट कर रहा है प्लस वाटर के साथ, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज ए बेसिक नेचर फॉर्म करेगा, इसका फॉर्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. हैव एनी डाउट? हेलो, Yes, ma'am. हैव एनी डाउट? Ma'am. अब देखो मैं इसको रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, जो मैंने बोला है वही है। कलेक्ट द व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर कलेक्ट करो और उसको पानी के अंदर डिजोल्व कर दो, उसके अंदर रेड लिटमस पेपर डालो। ठीक है, तो जब रेड लिटमस पेपर टर्न टू ब्लू, तो वो इंडिकेट करता है कि वो जो सोल्यूशन फॉर्म होगा उसको बोलते हैं एल्केलाइन। दिस हैपन, ये रीजन है इसका कि ये क्यों हुआ, तो आप लिखोगे कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जब पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा विच इज एल्कली और टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो मतलब बेसिक नेचर फॉर्म करेगा। ठीक है, दिस एक्टिविटी शो दैट मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये जो है मेटेलिक ऑक्साइड, जो मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखवाया था कि मेटल ऑक्साइड फॉर्म करती है और ये बेसिक नेचर की होती है, बेसिक नेचर फॉर्म करती है। ठीक है, दे रिएक्ट विद, अब देखो इसमें पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीन ऐसी मेटल हैं। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये जो है मतलब ये रूम टेम्परेचर के ऊपर भी रिएक्ट कर जाती है। जैसे मान लो आपने इसको ओपन छोड़ दिया, तो आपने जो है किसी जार में डाला हुआ है तो ओपन छोड़ दिया, तो ये रूम टेम्परेचर जिसमें हम बैठे होते हैं, दिस इज कॉल्ड रूम टेम्परेचर। तो ये रूम टेम्परेचर में भी ये जो है क्या करती है कि ऑक्साइड फॉर्म करती है। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. कोई डाउट्स हैं इसमें? समझ आ गया? No, ma'am. नोट डाउन किया है? Ma'am. ओके। अब देखो इसकी सेकंड एक्टिविटी है जो आपकी बुक में दे रखी है। एक्टिविटी, ये आपके पास एक बंद बीकर लिया, इसके अंदर हमने चारकोल डाला। ठीक है, चारकोल डाला, उसके बाद जो है यहाँ पे हमने पानी डाल दिया। ठीक है, वाटर डाला। ये देखो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। टेक ए स्मॉल पीस ऑफ चारकोल, आपने चारकोल का छोटा सा पीस लेना है। ठीक है, चारकोल जो है बेसिकली कार्बन का ही रूप है। डीफ्लैग्रेटिंग स्पून, ये एक स्पून की मदद से आपने इसको चारकोल, जलते हुए चारकोल को जार के अंदर रखा। तो पुट द स्पून इन ए गैस जार एंड कवर इट विद लिड, उसको जो है लिड से कवर कर दिया। रिमूव द स्पून, स्पून को बाहर निकाल दो और उसमें जो है जार के अंदर पानी को ऐड करो, ऐड वाटर, एड वाटर। ठीक है, कवर इट अगेन, मिक्स द कंटेंट इन ए गैस जार बाय शेकिंग इट वेल, इसको शेक करो।
pour the solution in a watch glass. This is a watch glass. वॉच ग्लास के अंदर डालो, इसमें जो है ब्लू लिटमस पेपर जो है डाल दो। आप देखोगे ब्लू लिटमस पेपर जो है ये ब्लू टू रेड हो गया। ब्लू टू रेड मतलब पहले वो बेसिक था, ये बेसिक था, बेसिक से वो रेड में चेंज हुआ, दैट मीन एसिडिक, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब एसिड। क्योंकि ये देखो कार्बन, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। दिस इज ए हार्मलेस गैस, मतलब हार्मफुल गैस, सॉरी हार्मलेस नहीं, हार्मफुल, हार्मफुल गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन को सपोर्ट नहीं करती है। अब अगर कमरे के जो आपका घर होता है ना, चाहे आपका हो चाहे किसी का भी हो, वहां पे सबसे ज्यादा अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का पाया जाता है। ठीक है, घर के अंदर, बाहर जो है ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और घर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है बट जो है फिर भी ज्यादा अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो फ्रेश एयर में जाना बहुत जरूरी होता है। तो आगे है, ये भी जो है हार्मफुल है क्योंकि एसिड नेचर फॉर्म करती है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप पानी के साथ दोबारा रिएक्ट करते हो तो ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म करती है। दिस इज ए हार्मफुल एसिड। ये सिर्फ लेबोरेटरी में पाया जाता है कार्बोनिक एसिड। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. हैव एनी डाउट? No, ma'am. आगे कंटिन्यू करूं? Yes, ma'am. जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक डाउट्स रहेंगे, आपको क्लास के बाद भी पढ़ना पड़ेगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखो, आपको बहुत कुछ समझ आएगा जब आप खुद पढ़ोगे और बैक एक्सरसाइज जो है आराम से सॉल्व होगी। अब देखो यहाँ पे ये एसिड है। मैम, हाँ जी, मैम आप आज की क्लास की वीडियो भेज दोगे? यस, आप देखो इसको पहले, सीखो, फिर मैं भेज दूंगी। ओके, द एसिड दस फॉर्म टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो अगर ब्लू लिटमस जो है टर्न रेड, रेड में हो गया, तो ब्लू का मतलब है वो बेसिक था पहले, बेसिक से वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेड जो है इंडिकेट दैट दिस इज ए एसिड, तो एसिड फॉर्म करेगा। दिस एक्टिविटी शो दैट नॉन मेटल, दिस इज ए नॉन मेटल कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज ए नॉन मेटल, मतलब this is non-metal. Non-metal react with oxygen to form non-metallic oxide which is acidic in nature. तो मतलब इससे आपको ये मिला कि जब मेटल जो है, यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे मेटल्स हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी, ये शॉर्ट स्टोरी है जो आपने अभी तक सीखा है, उसकी शॉर्ट स्टोरी ये है कि जब मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगी, सॉरी मेटल ऑक्साइड बनाएंगी, मेटल ऑक्साइड बनाएंगी और वो बेसिकली बेसिक नेचर फॉर्म करती हैं। और सेकंड है कि जो रेड लिटमस पेपर है, मैम, हाँ जी, यस, मैम मुझे की कोई प्रॉब्लम हो? आप दोबारा रीजॉइन करो, तभी रिकॉर्ड कर रही हो मैम नेटवर्क, मुझे यस। रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू, रेड लिटमस पेपर जो है ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो ब्लू जो है बेसिक नेचर फॉर्म करता है। अब देखो सेकंड जो है इसमें आपको एक्टिविटी 6 में ये मिला कि जब नॉन मेटल है, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन
तो दे फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और ये एसिड फॉर्म करती हैं एंड फॉर्म एसिड। ओके, इज दिस क्लियर? मैम वो ऑक्सीजन के साथ मैम वो बेसिक बनाएगा ना? यस, बेसिक नेचर, वो बेस है, बेसिक नेचर, ये एसिडिक नेचर फॉर्म करेगा। और यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू रेड। रेड का मतलब एसिडिक नेचर फॉर्म करेगा। ठीक है, जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाए तो दैट मीन एसिडिक नेचर फॉर्म करेगा। इज दिस क्लियर? यस मैम। आगे देखो, रिएक्शन विद वाटर। अब सेकंड रिएक्शन है हमारा कि जब मेटल जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या फॉर्म करेंगी। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करती हैं और साथ में हाइड्रोजन बनाती हैं। ये फॉर्मूला है इसका, ये हाइड्रोजन। मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये मेटल ऑक्साइड बनाती हैं और साथ में हाइड्रोजन जो है फॉर्म करती हैं। ओके, और अगर मेटल ऑक्साइड जब ये पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म करती है। ओके, मेटल ऑक्साइड बनाएंगी, ठीक है, पानी के साथ। ये मेटल विद वाटर, आगे मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, दैट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन। इज दिस क्लियर? यस मैम। अब देखो, आपकी बुक पे चलते हैं, पहले ये पढ़ते हैं क्या है। आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब जो है उसके अंदर जो है मैग्नीशियम रिबन डाला, ये मैग्नीशियम रिबन है, दिस इज ए टेस्ट ट्यूब। ये मैग्नीशियम पीस डाला, इसको जो है बीच में पानी डाला, ये वाटर, ये बबलिंग फॉर्म हो रही है। ठीक है, बबल क्या इंडिकेट करते हैं, जो बबल्स फॉर्म होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं? मैम की पानी मैम धीरे गर्म हो रहा है अभी। क्या हो रहा है? मैम बबल्स क्या शो करते हैं? यस, आपने कभी पानी को बॉईल किया है? यस मैम। आपने जब पानी को बॉईल करते हो तो यू विल नोटिस दैट कि यूटेंसिल के अंदर स्मॉल बबल्स फॉर्म होते हैं पहले, बाद में वाटर बॉईल होता है। ये जो है गैसेस होती हैं, पानी, वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके मैम। H2 प्लस O2। यहाँ पे है, टेक ए पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्लीन इट्स सरफेस विद रबिंग। मैग्नीशियम पीस लेना है, आपने छोटा सा पीस लिया, इसको जो है रब किया इसके सरफेस को, सैंड पेपर लेना है, उससे इसको रब करो। रब इसलिए किया जाता है, इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, उसको हटाने के लिए। अगर मैग्नीशियम के ऊपर अगर जो है लेयर नहीं हटाओगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए पहले इसको सैंड पेपर से रब करना पड़ता है, इसका सरफेस क्लीन करना पड़ता है, तब जाके ये रिएक्ट करता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि मैग्नीशियम के ऊपर कौन सी लेयर होती है, वो ऑक्साइड की लेयर होती है, तो इस ऑक्साइड की लेयर को पहले हटाया जाता है, फिर इसको रिएक्ट किया जाता है।
पुट इट इन ए बॉइलिंग ट्यूब, इसको बॉइलिंग ट्यूब में डालना है। हाफ फिल विद ट्यूब विद वाटर, इन्वर्ट एनदर बॉइलिंग ट्यूब ओवर द माउथ ऑफ द फर्स्ट बॉइलिंग ट्यूब। ये फर्स्ट बॉइलिंग ट्यूब है, ये सेकंड है। एंड जेंटली वार्म द लोअर ट्यूब ओवर द फ्लेम, तो ये फर्स्ट वाली को आप फ्लेम के नीचे इसको हीट करोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट एवोल्यूशन ऑफ गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल। ये जो बबल फॉर्म होते हैं ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे गैसेस बन रही है, गैसेस फॉर्म हो रही हैं। ओके, रिमूव द बर्नर, बर्नर को स्टॉप कर दो, मतलब आग जो है उसको बंद कर दो। केयरफुल ब्रिंग ए बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ अपर बॉइलिंग ट्यूब, मतलब जब आपने इसको पानी को हीट करना शुरू किया, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम रिबन था, ये बबल जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि गैस फॉर्म हो रही है, तो ये गैसेस इसके अंदर भी होएंगी। ये सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के पास ये मैच बॉक्स, जलता हुआ मैच स्टिक लेके जाओ तो आप नोटिस करोगे कि वहां पे क्रैकिंग साउंड फॉर्म होएगी। कौन सी साउंड फॉर्म होएगी? क्रैकिंग, क्रैकिंग साउंड फॉर्म होएगी। ये क्यों होती है? क्योंकि जब मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर ऑन हीटिंग लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड विच बर्न इन ए पॉपिंग साउंड। तो ये पॉपिंग साउंड, पॉप साउंड जो है, पॉपिंग साउंड तब फॉर्म होती है जब उसके अंदर हाइड्रोजन बनेगा, अदरवाइज पॉपिंग साउंड जो है नहीं बनेगी। समझ आया इतना? पॉपिंग साउंड इंडिकेट दैट, popping sound indicate that hydrogen gas is formed। popping sound यहाँ पे नोट कर लो, indicates that hydrogen gas is formed, hydrogen gas is formed। popping sound तभी बनेगा जब हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इसका रिएक्शन आ गया कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर, तो दे फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन, और इसको बैलेंस कर दिया तो ये आपके पास रिएक्शन। और याद रखना जब भी हम केमिस्ट्री लिखते हैं तो ये रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज अगर आप नहीं लिख के आते, सिर्फ रिटन पार्ट लिख के आते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो केमिस्ट्री में हमेशा आपको जो है वो लिखना पड़ेगा। ओके, अब आपको एक नई चीज सिखाती हूँ, यहाँ पे लिखो रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि अगर ये पता है तो सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे, ये देखो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, टिन, पहले टिन आएगा फिर लेड आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन के बाद कॉपर आता है, मरकुरी आएगा, सिल्वर आएगा, गोल्ड आएगा और प्लेटिनम। इसको याद रखने का मेथड है कि अगर आपको कैसे इस रिएक्टिविटी सीरी को सीरियल वाइज लिखना है, तो इसके लिए एक जो है राइम्स है, जैसे केदार नाथ, केदार मतलब के फॉर केदार, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हल्दी अच्छी अच्छी। प्लेटिनम को ऐसे ही याद कर लो। ओके, ये रिएक्टिविटी सीरी को याद रखने का मेथड है कि आप सीरियल वाइज एलिमेंट को कैसे लिखोगे। समझ आया प्रियांशी? अगर आपने लिखना है तो लिख सकते हो केदार नाथ का माली आलू जरा फीके
से पकाता है क्योंकि हल्दी अच्छी अच्छी। प्लेटिनम को ऐसे ही याद करो। ओके, ओके मैम। लिख लिया इतना। यस मैम। अब इसमें एक चीज और नोट करो, क्योंकि ये तुम्हें मतलब काम करने में काफी हेल्प करेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला जो है लेड से लेके यहाँ तक, इसमें से अभी हाइड्रोजन निकाल दो। ठीक है, लेड से लेके लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। यहाँ पे लिखो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये पानी के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करती। डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इन एनी कंडीशन। किसी भी कंडीशन में ये पानी के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती। सोडियम से लेके पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये हमेशा, ये तीनों जो हैं रिएक्ट करेंगी कोल्ड वाटर के साथ। ये हमेशा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव होती हैं। सोडियम और पोटाशियम ये ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, ये ठंडे पानी के साथ अग्रेसिव नेचर फॉर्म करती हैं। ठीक है, सोडियम और पोटाशियम ये दोनों, पहले वाली दो कोल्ड वाटर के साथ विगरस रिएक्शन शो करती हैं, मतलब काफी वॉयलेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। कैल्शियम जो है वो भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट जरूर करती है, बट इतनी अग्रेसिव नहीं होती। ओके, और ये साथ में जो है जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये जो है साथ में जो है हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म करती हैं। और सोडियम और पोटाशियम एक ऐसी एलिमेंट मेटल्स हैं, इन ये काफी रिएक्टिव होती हैं, इसलिए इसको जो है कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। अगर आप इसको ओपनली रख देते हो तो ये अपने आप ही आग पकड़ लेती हैं। तो इसको जो है बचाने के लिए या तो इसको पैराफिन वैक्स में रखा जाता है, जहाँ इसको जो है कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। इससे आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि वाई सोडियम और पोटाशियम केप्ट इन ए कैरोसिन ऑयल या पैराफिन वैक्स। तो आप उसमें लिखोगे कि ये हाईली रिएक्टिव होती हैं, वॉयलेंट रिएक्शन शो करती हैं और ये अग्रेसिवली नेचर फॉर्म करती हैं। तो सोडियम और पोटाशियम ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ विगरस रिएक्शन करती हैं। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी मेटल जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, तो आप इन तीनों का नाम लिखोगे, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। अब जो ये एल्युमिनियम से लेके आयरन तक, ये जो है रिएक्ट विद, ये स्टीम अगर पानी में बनता है तब रिएक्ट करती हैं स्टीम। और ये हाइड्रोक्साइड कभी भी फॉर्म नहीं करती, हाइड्रोक्साइड नॉट फॉर्म बट ऑलवेज फॉर्म ऑक्साइड फॉर्म, ऑक्साइड फॉर्म। ये जो मैग्नीशियम है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है, हॉट वाटर के साथ। अगर आपको पूछा जाता है हॉट वाटर के साथ कौन सी मेटल जो है रिएक्ट करती हैं, तो आप लिखोगे मैग्नीशियम। अगर आपको बोला जाता है कि वो कौन सी मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं, तो आप लिखोगे एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। और इन चारों में हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन ये फॉर्म होता है। लेकिन एल्युमिनियम से लेके आयरन तक ये स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं, बट ये हाइड्रोक्साइड जो है नॉट फॉर्म, ये ऑलवेज फॉर्म ऑक्साइड नेचर। इज दिस क्लियर? और मैम ये टिन। टिन इतना नहीं होता, ये जो है लीस्ट होता है,
ये भी इसी तरह का रिएक्शन होता है, लीस्ट में आती है ये सारी। ओके, मैम जो आपने हाइड्रोजन को नहीं कराया मैम, वो किस साथ रिएक्ट करती है? कौन सा? हाइड्रोजन रेड्यूसिंग एजेंट होता है, ये दूसरी चीजों को बाहर निकालती है, इसलिए उसको अलग लिखा था मैंने। ओके, ओके मैम। अब देखो आपकी बुक पे वापस चलती हूँ। दिस एक्टिविटी शो दैट, जो हमने एक्टिविटी पढ़ी कि मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है सिंपल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो हॉट वाटर, तभी हीट लिखा हुआ है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, साथ में हाइड्रोजन। दिस एक्टिविटी शो दैट सम मेटल कैन रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मेटल डिफर इन देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड वाटर, अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी जो है पानी के साथ अलग अलग है। जैसे सोडियम और पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद विग्रस विद वाटर, पानी के साथ विग्रस रिएक्शन शो करती हैं। दिस रिएक्शन गिव्स आउट मच हीट, तो वहां पे बहुत ज्यादा हीट फॉर्म होने का मतलब है कि ये वाला जो रिएक्शन होएगा, सोडियम और पोटेशियम जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर्म करती हैं। एक्सोथर्मिक मतलब हीट इवॉल्व करती हैं। एंड हाइड्रोजन इवॉल्व कैच फायर, तो ये हाइड्रोजन जब बनता है तो ये आग पकड़ लेता है। दीज मेटल आर स्टोर, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो सोडियम और पोटाशियम को आप कैरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हो, तो यहाँ से इसका रीजन मिलेगा कि सोडियम और पोटाशियम मेटल केप्ट अंडर या स्टोर अंडर कैरोसिन और पैराफिन वैक्स। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, बट रिएक्ट ऑन हीटिंग, जब आप पानी को गर्म कर देते हो तब रिएक्ट करती है। जिंक रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर एंड आयरन रिएक्ट विद स्टीम, तो इंडिकेट दैट इट इज वेरी मच लेस रिएक्टिव मेटल। मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मर्कुरी डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। तो ये जो मैंने लास्ट वाला आपको लिखवाया है, ये पानी के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती। इज दिस क्लियर? ये जो है शॉर्ट समरी है इसकी। ये वाला जो मैंने लिखा है, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरी आती है तो आपको पता होगा, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। इज दिस क्लियर? डाउट्स क्लियर हुए आपके? यस मैम। अब देखो आगे है कि जो नॉन मेटल होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ कोई भी रिएक्शन फॉर्म नहीं करती। सम रिएक्टिव नॉन मेटल आर स्टोर अंडर इन ए वाटर, प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद एयर, जैसे फास्फोरस है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस जो है नॉन मेटल है, इसको पानी के अंदर जो है प्रिजर्व किया जाता है। देखो दो क्वेश्चन हो गए, सोडियम और पोटाशियम केप्ट अंडर कैरोसिन ऑयल और पैराफिन वैक्स, लेकिन जो फास्फोरस होती है उसको पानी के अंदर स्टोर किया जाता है, इसको जो है एयर के कांटेक्ट से बचाया जाता है। लेकिन जैसे फास्फोरस जो है जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये आपस में रिएक्ट करता है और आग पकड़ लेता है, तो इसको बचाने के लिए फास्फोरस को हमेशा पानी के अंदर स्टोर किया जाता है, और ताकि ये जो है एयर के कांटेक्ट में ना आ सके। ओके, ये जो है एयर के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए इसको जो है उसके अंदर रखा जाता है। और साथ में रीजन क्या है कि यहाँ पे एक और चीज लिखो यहाँ पे। अब देखो कुछ मैं चीज लिखवा रही हूँ, इसी के आगे आपने लिखनी है कि कुछ मेटल जो है, कुछ नॉन मेटल, सम नॉन मेटल जिसमें सल्फर और फास्फोरस जो है रिएक्ट विद, ये रिएक्ट विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड
सल्फ्यूरिक एसिड, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एक होता है डिल्यूट। डिल्यूट, इसका मतलब समझते हो प्रियांशी, क्या मतलब है इसका? एक यस कॉन्सेंट्रेट, मैम, जिसमें वाटर भी होता है मिक्स, वाटर किस में होता है? डाइल्यूट that you have to reactive। हाँ, मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है नो वाटर एडिशन। मैम प्योर हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे रूह अफ़ज़ा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बाद में आप उसको डिल्यूट फॉर्म में लाते हो, पानी के अंदर मिक्स करते हो, वो डिल्यूट हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड, आप इतना याद रखना, जितने भी लेबोरेटरी में रिएक्शन होते हैं ना, वो इसके साथ होते हैं, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मोस्टली 99% रिएक्शन डिल्यूट के साथ किए जाते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिडिक होता है, इसलिए, ठीक है, ज्यादा अग्रेसिव होता है, इसलिए यस इसको मैम। पानी ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे जो है वाटर इज एडेड, वाटर इज एडेड। तो यहाँ पे जब आप सल्फर और फास्फोरस को रिएक्ट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड ये होता है HNO3, नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, बट दे डू नॉट, ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, बट दे डू नॉट, दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आपको? यस मैम। अब देखो, थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये क्या फॉर्म करती हैं? ये देखो, जब ये मेटल जो है डिल्यूट एसिड के साथ फॉर्म रिएक्शन दिखाती हैं तो ये ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन और सॉल्ट फॉर्मेशन करती हैं। क्या बनाती हैं? सॉल्ट बनाएंगी, साथ में हाइड्रोजन बनाएंगी। अब देखो यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, दो टेस्ट ट्यूब है, एक नीचे रखी हुई है, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, ये सेकंड टेस्ट ट्यूब है। अब इसको एक स्टैंड के साथ अटैच किया गया, ठीक है। यहाँ पे डल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे एसिड डाला है, ठीक है, यहाँ पे एसिड डाला, और यहाँ पे जो है लोहे के कील डाले हुए हैं, आयरन नेल, लोहे के कील में, मतलब यहाँ पे डल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपने आयरन के कील डाल दिए, तो आप देखोगे जब ये जो है रिएक्शन होगा तो बबल फॉर्मेशन होएगी। तो बबल फॉर्मेशन का क्या मतलब है प्रियांशी? मैम गैस फॉर्मेशन। गैस फॉर्मेशन, मतलब बबल जो इंडिकेट दैट कि गैस फॉर्मेशन होगी। तो आप ये देखो, जब गैस फॉर्मेशन होएगी तो ये इस ट्यूब में भी चले जाएगी। जब आप इस ट्यूब के पास मैच स्टिक लेके जाते हो तो ये जो है पॉपिंग साउंड, पॉपिंग साउंड कब होती है? मैम विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज फॉर्म, मतलब पॉपिंग साउंड इंडिकेट दैट हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, हाइड्रोजन गैस जो है फॉर्म होएगी, ठीक है। अब देखो, आयरन, आपने जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये टेस्ट ट्यूब थी, आपने यहाँ पे लोहे के कील डाले हुए थे, ठीक है, और ऊपर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, डल्यूट, डल्यूट जरूर लिखना है, डल्यूट हाइड्रोक्लोरिक डाला, तो ये जो है आयरन क्लोराइड बनाएगा, क्योंकि आयरन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर गया, आयरन क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को जो है शो करने का तरीका है कि आप जब गैस बनेगी मैच स्टिक पास लेके जाना, तो ये जो है पॉपिंग साउंड जो है रिलीज करेगी। तो पॉपिंग साउंड इंडिकेट दैट हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो जिंक जो है सल्फेट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो कहने का मतलब है कि मोस्ट मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जब वो बहुत सारी मेटल ऐसी हैं जब वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करती हैं, साथ में मेटल सॉल्ट फॉर्म करती हैं। सम मेटल लाइक कॉपर मरकुरी, कॉपर और मरकुरी ये जो है डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मरकरी, और अगर आपको पूछा जाए कि वो कौन सी मेटल है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो आप लिखोगे कॉपर और मरकरी। ठीक है, क्या लिखोगे? कॉपर एंड मरकरी। अब देखो, दे रिएक्ट विद, ये जो है कॉपर और मरकरी जो है रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ। रिएक्ट तो कर जाएगा बट हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा, हाइड्रोजन नहीं बनाएगा। आगे आ गया कि मेटल जो है, मेटल लाइक गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो क्या करती हैं? डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती। जैसे आपने देखा होगा आपके मदर जो है गोल्ड के ऑर्नामेंट डालते हैं, जहाँ कोई भी लेडी ऑर्नामेंट डालती है ना उसके ऊपर वाटर का असर होता है ना जो है एसिड का असर होता है। ठीक है, तो दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड इसका कुछ भी खराब नहीं करते। आगे है नॉन मेटल, ये जो है डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। नॉन मेटल लाइक सल्फर फास्फोरस रिएक्ट विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, बट दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर? अब देखो, जैसे हम कुछ फूड खाते हैं जिसमें सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट, सिट्रस फ्रूट, कर्ड, पिकल और टैमरिंड, ये सारे जो हैं ये खट्टे हैं। ठीक है, तो ये जो है जितने भी खट्टे सब्सटेंस होते हैं वो हमेशा एसिड फॉर्म करते हैं, एसिड। तो ये देखो, अगर आपको पूछा जाए कि ये जो है सिट्रस फ्रूट, कर्ड, पिकल और टैमरिंड, इनको जो है मतलब आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में स्टोर क्यों नहीं किया जाता, तो आप लिखोगे दे डू नॉट बी स्टोर इन यूटेंसिल मेड ऑफ आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम एज द एसिड प्रेजेंट इन द फूड स्टफ। फूड स्टफ में एसिड प्रेजेंट रहता है, तो ये रिएक्ट विद मेटल, क्योंकि जो मेटल है क्योंकि आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम ये सारी क्या है? मेटल। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है फॉर्म करेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म करेगा जो हमारे लिए जो है हार्मफुल होता है, इसलिए हम इसको जो है स्टोर नहीं करते। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो है सिट्रिक फ्रूट या कर्ड, पिकल और टेमरिंड को जो है मेटल में स्टोर क्यों नहीं किया जाता, तो आप रीजन दोगे क्योंकि जब जो खाना होता है हमारा, खाना जो है जब उसके अंदर जो है एसिड प्रेजेंट रहता है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो जो है एक कंपाउंड फॉर्म कर देता है। तो जब कंपाउंड फॉर्म होएगा तो वहां पे टॉक्सिक फॉर्मेशन होती है, तो टॉक्सिक फॉर्मेशन जो है वो खाने को खराब कर देती है, तो इसलिए हम उसका यूज नहीं करते। इज दिस क्लियर? आगे देखो, रिएक्शन विद एल्कलीज, मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज, एल्यूमिनियम, जिंक कैन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म देयर सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो मतलब कि मोस्ट मेटल, बहुत सारी ऐसी मेटल्स हैं
जो एल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करती, जैसे एल्यूमिनियम और जिंक, ये दो मेटल्स हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्ट करती हैं और सॉल्ट फॉर्मेशन करती हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट करती हैं। इज दिस क्लियर? हाँ, तो अब ये जो है मैं आज यहाँ तक कराऊंगी। सेकंड पार्ट में हम इसकी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और अलॉय के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक जो है आप इसको अच्छी तरह रिवाइज करो। आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो का। आप इसको पॉज कर करके दोबारा से देखो और अपनी बुक रीडिंग जो है प्रॉपरली करो। हर एक लाइन का मतलब होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से मिल जाते हैं। आपको कभी भी बाहर की बुक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप साइंस को ढंग से पढ़ते हो तो। ओके, इज दिस क्लियर? अगर कोई डाउट्स होंगे आप मेरे को व्हाट्सएप कर लेना, वहां पे पूछ लेना। ओके, शाम तक वर्कशीट आपके पास आ जाएगी। ओके जी, बाय। ओके, बाय, थैंक यू।